सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए कहीं भी जाइए, उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, करोड़ों स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, हाईवे 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, 12 लेन के, मेट्रो, रैपिड रेल, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये अब नई पहचान बन रही है नए भारत की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी तो किसी का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहनों और भाइयों, यहां पे हमारे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग होंगे, वे जानते होंगे पहले जब वे काम धंधा करने के लिए आते थे उन्हें घर की चिंता होती थी। घर की चिंता इस बात को लेके होती थी कि पता नहीं कौन घर में कब्जा कर ले, कौन जमीन पे कब्जा कर ले। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गया। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता हो स्वयं खाली होके वहां गए। अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगाई नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जो लोग राम को कोसते होंगे, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे आपके प्रति भी और देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पंचकुला एक नई पहचान हरियाणा की है। पंचकुला विकास की धुरी बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, यहां के विधायक के रूप में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के नेतृत्व में विकास की धारा यहां पर बही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठने के बाद व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है और उस क्षेत्र के जनता जनार्दन का दायित्व बनता है कि उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल उनकी विधानसभा के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है और विधानमंडल के कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया का भ्रमण करके अपने हरियाणा के बारे में भी लोगों को अवगत करा रहा है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यही यहां के लिए किया है, एक पहचान दी पंचकुला को, एक अभियान के साथ आगे बढ़े हैं। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने से ज्ञानचंद गुप्ता जी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के पंचकुला में उतारा है। और साथ साथ कालका विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, अब तो नवरात्रि का तिथि भी प्रारंभ हो चुकी है। कालका जी और साथ साथ
मनसा देवी, हिमाचल की सीमा ही वहां से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हिमाचल तो पर्वतराज हिमाचल की पुत्री मां पार्वती सती, वहीं से भगवान शिव के साथ उनका स्वयंवर होता है। तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भूमि है, तो इसलिए हमें देवी का संरक्षण और देवी का आशीर्वाद वहीं प्राप्त होना चाहिए जहां उनके भक्त हों, और भक्तों को भी इस बात को एहसास होना चाहिए विरासत और विकास की राजनीति करने वालों के साथ ही हमें खड़ा होना है। आप सहमत हैं? कमल खिलेगा, नवरात्रि में कमल खिलाने का काम करेंगे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग खुले आसमान के नीचे उपस्थित होकर के, और पंचकुला की सभा तो सायंकाल 7 बजे के बाद होती थी, लेकिन शाम को 4 बजे इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए और शक्ति रानी शर्मा जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए एकत्र हुए हैं। तो सभी लोगों का आशीर्वाद कमल के फूल पर प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लाइए, मुट्ठी बंद करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। करते हैं क्या? तो मुझे एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, नरी साहब करते नहीं थे, अब करने लग गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये धारा 370 को हटाने का इंपैक्ट है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा आप उतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनेंगे, और आप जितने सामर्थ्यवान बनेंगे उतना ही भारत के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज होती हुई दिखाई देगी, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और आज कमबख्त पाकिस्तान भूखों मर रहा है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए, कहीं भी जाइए उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, करोड़ों स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण, और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, हाईवे 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, 12 लेन के, मेट्रो, रैपिड रेल, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, IIT, IIM, एम्स, ये अब नई पहचान बन रही है नए भारत की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी तो किसी का चेहरा देख करके नहीं,
सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहनों और भाइयों, यहां पे हमारे पूर्वांचल से बहुत सारे लोग होंगे, वे जानते होंगे पहले जब वे काम धंधा करने के लिए आते थे उन्हें घर की चिंता होती थी। घर की चिंता इस बात को लेके होती थी कि पता नहीं कौन घर में कब्जा कर ले, कौन जमीन पे कब्जा कर ले। लेकिन पिछले 7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी माफिया ने कहीं पे कोई कब्जा किया है तो खाली हो चुका है, स्वयं खाली हो गया। इससे पहले कि वहां बुलडोजर चलता हो स्वयं खाली होके वहां गए। अब वहां कब्जा नहीं होता है। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगाई नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं, कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जो लोग राम को कोसते होंगे, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे आपके प्रति भी और देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये पंचकुला एक नई पहचान हरियाणा की है। पंचकुला विकास की धुरी बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, यहां के विधायक के रूप में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के नेतृत्व में विकास की धारा यहां पर बही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठने के बाद व्यक्ति के पास जिम्मेदारी होती है और उस क्षेत्र के जनता जनार्दन का दायित्व बनता है कि उनके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि न केवल उनकी विधानसभा के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है और विधानमंडल के कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया का भ्रमण करके अपने हरियाणा के बारे में भी लोगों को अवगत करा रहा है। और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने यही यहां के लिए किया है, एक पहचान दी पंचकुला को, एक अभियान के साथ आगे बढ़े हैं। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने से ज्ञानचंद गुप्ता जी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के पंचकुला में उतारा है। और साथ साथ कालका विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, अब तो नवरात्रि का तिथि भी प्रारंभ हो चुकी है। कालका जी और साथ साथ मनसा देवी, हिमाचल की सीमाएं वहां से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद हिमाचल तो पर्वतराज हिमाचल की पुत्री मां पार्वती सती, वहीं से भगवान शिव के साथ उनका स्वयंवर होता है। तो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भूमि है, तो इसलिए हमें देवी का संरक्षण और देवी का आशीर्वाद वहीं प्राप्त होना चाहिए जहां उनके भक्त हों, और भक्तों को भी इस बात को एहसास होना चाहिए विरासत और विकास की राजनीति करने वालों के साथ ही हमें खड़ा होना है। आप सहमत हैं? कमल खिलेगा, नवरात्रि में कमल खिलाने का काम करेंगे, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में भी आप लोग खुले आसमान के नीचे उपस्थित होकर के, और पंचकुला की सभा तो सायंकाल 7 बजे के बाद होती थी, लेकिन शाम को 4 बजे इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए और शक्ति रानी शर्मा जी के साथ अपना समर्थन देने के लिए एकत्र हुए हैं। तो सभी लोगों का आशीर्वाद कमल के फूल पर प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं?
सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। फिर जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ लाइए, मुट्ठी बंद करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संबोधन करते हैं क्या? तो मुझे एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, नरी साहब करते नहीं थे, अब करने लग गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा ये धारा 370 को हटाने का इंपैक्ट है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा आप उतने शक्तिशाली और सामर्थ्यवान बनेंगे, और आप जितने सामर्थ्यवान बनेंगे उतना ही भारत के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज होती हुई दिखाई देगी, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का, डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और आज कमबख्त पाकिस्तान भूखों मर रहा है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए, कहीं भी जाइए उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, करोड़ों स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहनों और भाइयों, हाईवे 4 लेन के, 6 लेन के, 8 लेन के, 12 लेन के, मेट्रो, रैपिड रेल, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ये अब नई पहचान बन रही है नए भारत की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज,